जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में त्रैमासिक आकलन 2024-25 जो कि आपका चल रहा है सीजी बोर्ड का। कक्षा कौन सा है? 8वीं है और विषय हमारा कौन सा है? तो विषय हमारा गणित है। कौन सा है? गणित है। इसमें जो आपका समय रहता है 3 घंटे का रहता है और पूर्णांक आपका जो रहता है तो 80 का रहता है। तो सीजी बोर्ड का जो त्रैमासिक आकलन आपका चल रहा है तो क्लास 8 का विषय गणित का हम पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपके पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो बिना समय का वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और आपको जिस सब्जेक्ट का या जिस क्लास का पेपर या संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें या कि हमारे व्हाट्सअप नंबर 7223084872 पे कमेंट करें, व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्रिय छात्रों? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 1 का है सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। आपको इसमें क्या बताना है कि सम संख्या का पूर्ण वर्ग होता है विषम, सम, भाज्य, अभाज्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न 2 क्या कहता है कि -1 के पावर 7 का सरलतम रूप है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगला है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव रहती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहती है? समान रहती है, कम रहती है, ज़्यादा रहती है, समान रहती है, समान रहती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, समान रहती है। अगला है वृत्त में लघु वृत्त खंड का कोण 110 डिग्री है तो संगत दीर्घ वृत्त पर कोण होगा 50 डिग्री, 110 डिग्री, 360 डिग्री, 70 डिग्री। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द हो जाएगा यानी 70 डिग्री हो जाएगा। अगला है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य होगा 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आपका राइट आंसर 3 यानी सा हो जाएगा। जो इसमें आपका है तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को जोड़ देना है यानी 1, 2, 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अपान के 5 अपान 5 कर देना है। तो इनको जोड़ देना है आपको, इनको जो आपको जोड़ देना है तो 15 हो जाएगा, अपान 5 है तो 5 5 तिहाई 15। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से विभाजित नहीं है? निम्न में से 3 से कौन विभाजित नहीं होगी? प्रश्न क्रमांक अगला 6 में आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन से 3 से विभाजित नहीं होगी? 42, 78, 13, 30। तो हमारे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सा यानी 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जांच कीजिए कि 3, 4, 5 पाइथागोरस प्रमेय तिक है अथवा नहीं। तो आपको इनका आंसर आपको वीडियो के आगे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि सरल कीजिए कि -4 की पावर 14 इंटू -4 की पावर 7। तो आपको इसको सरल करना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसे 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। यानी आपको 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचकर उसे 5 विभाजित भागों में क्या करना है? विभाजित करना है, समान भागों में। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताओ 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर दूरी तय करती है तो आपको बताना है कि 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए कि -125 ए की पावर 8 बी की पावर 5 सी की पावर 3 में -5 ए की पावर 3 बी की पावर 2 और सी की पावर जो है कि आपको ये मान लीजिए का भाग दीजिए। आपको क्या करना है? इसमें भाग देना है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या कहता है? जो आपका प्रत्येक अंक 6 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न जो आपका है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में तो 6 अंक का है। तो पहला प्रश्न 12 देख लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का क्या आपको क्या करना है? समानांतर माध्य ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है भाग दीजिए 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 को 2x की पावर 2 से आपको क्या करना है? इसमें भाग देना है। अगला प्रश्न क्रमांक देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इनमें से क्या करना है? मध्यिका ज्ञात करना है। इसके बाद हमारा प्रश्न जो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। तो प्रश्न क्रमांक देख लेते हैं कि आपका एक ताश की गड्डी में इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा? एक ताश की गड्डी में इक्का आने की प्रायिकता आपको इसमें ज्ञात करना है।
इसका अथवा भी आप देख लीजिए फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, 10 के पावर 5 माइनस 10 के पावर 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका अथवा भी है, आप फटाफट देख लीजिए। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक जो अगला है, प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए कि हल आपको इसमें हल करना है। क्या करना है आपको, हल करना है। 7x माइनस 6 और 15x माइनस 2, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको हल करना है। इसका अथवा देख लीजिए कि एक संतरे का मूल्य 48 रुपये है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। निम्न पहला हो गया, यानी एक संतरे का मूल्य कितना है, 48 रुपये है, तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात आपको इसमें करना है। दूसरा है कि निम्न आकृति में कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें कोण सी और कोण डी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्रिय छात्रों फटाफट आप आंसर देख लीजिए। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक ये जो आपका है, तो आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस का जो त्रिक है। तो इसके बाद माना के बराबर 5 एल बराबर 3, अब हम मान लेते हैं ए बराबर 4। इसके बाद समीकरण एक में, समीकरण इसको क्या करते हैं, एक दे देते, समीकरण एक में मान रखने पर, तो समीकरण एक में मान रख दिए फटाफट। तो 5 के पावर 2 3 बराबर 3 के पावर 2 4 के पावर 2 है ना। तो इसका हमारा जो हो जाएगा पचम क्या हो जाएगा, पचम 25 होगा, 3 त्रिकाई 9 4 चौको 16 हो गया है। इसके बाद ये पचम 25 हो गया हमारा, तो ये 9 प्लस 16 25 भी हो गया, तो बराबर हो गया। तो ये हमारा पाइथागोरस त्रिक जो है तो प्रमेय है। अगला देख लीजिए, अगले प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 8 का पाइथागोरस त्रिक होगा -4 के पावर 14 इंटू -4 के पावर 7, तो ए के पावर बी इंटू ए के पावर सी। तो जब आधार समान होते हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसमें क्या है, आधार जब समान होते हैं तो घात हमारे जुड़ जाते हैं, तो ए के पावर बी प्लस सी हो जाएगा। तो -4/14 प्लस 7, तो ये हो जाएगा -4 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। ये हमारा जो हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब अगला देख लेते हैं, हमारा अगला आंसर का प्रश्न क्रमांक 10 का जो आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए। दिया है कार द्वारा 3 घंटे में तय गई दूरी 600 किलोमीटर है, अतः कार 1 घंटे में तय करती है। तो 600 अपान 3 घंटे में दूरी तय कर, 600 अपान 3 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा, 200 आ गया। अतः कार द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी 200 इंटू 7 अपान ये जो हमारा हो जाएगा 1400 किलोमीटर, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला का आंसर है, आप अगला का आंसर देखिए। प्रश्न क्रमांक 11 का जो आंसर है, फटाफट मेरे प्रिय छात्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। प्रथम 10 विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 समांतर माध्य, आपको इसमें माध्य निकालना है। तो इन जो विषम संख्याएं हैं इनको जोड़ देना है अपान कितने विषम संख्या हैं, तो 10, तो 10 में आपको भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा जो 10। 100 में 10 का भाग देंगे तो 250 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले का देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक जो हमारा ये 17 का आंसर है, तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 14 का जो आंसर है मेरे प्रिय छात्रों, तो आप देख लीजिए फटाफट आरोही क्रम, फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आंसर हो गया 6.5, जो आपका इसमें प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है। आगे देख लीजिए, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इक्को की संख्या 4, तो प्रायिकता आपको अनुकूल प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम होता है, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम होता है। तो 4 अपान 52, 4 ये अपान आ गया आपका 1 अपान 1 अपान कितना हो गया, 13 हो गया आपका। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय छात्रों। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16 का जो आंसर है, तो आप देख लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो ये नीचे है, आपका जो ये राइट आंसर आ गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।